तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जो कि हम पूरा आपको कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो बुक के अंदर जो आपका NCERT का बुक है नया एडिशन का, उसको ही कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस चैप्टर में है क्या, हम सीखेंगे क्या। ठीक है, तो हर एक चैप्टर के अंदर हम करेंगे कि एक एक लाइन जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें गिवन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल का क्वेश्चन, थ्योरम्स, कॉन्सेप्ट्स और जो कुछ भी इसमें है, ठीक है, थ्योरी वगैरह सब कुछ सीखते रहेंगे। कोई भी चीज़ किसी भी चैप्टर में छोड़ेंगे नहीं और पूरा प्लेलिस्ट बना के एक चैप्टर का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपके सामने नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में पहली चीज़ सुन लीजिए कि नंबर सिस्टम होता क्या। देखिए नंबर क्या है, 2 3 4 √5 1/2, ये सब जो नंबर्स आप देखते हैं ना, इन सब नंबर का एक सिस्टम होता है। ठीक है, उन सिस्टमों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हालांकि 9th क्लास में ही आपको सारे सिस्टम नहीं बताए जाएंगे, लेकिन जो चीज़ आपको बताई जाएंगी वो इस चैप्टर में, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लाइन समझ लेते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। ये तो आप समझ गए कि नंबर का एक सिस्टम होता है, उसी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन जो है आपका 0 से स्टार्ट करेंगे। ये सेंटर से हम बिल्कुल एक लाइन खींचा और ये 0 आपका होगा। ठीक है, अब इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर होगा और इस साइड जाओगे तो नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, और यहाँ से हम 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है, मान लीजिए ये 4 तक हमने लिखा। अब इधर क्या होगा, -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये चीज़ है। अब ये नंबर लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आप इस दिशा में जाओगे तो ये आपका पॉजिटिव नंबर्स हैं, इस दिशा में जाओगे तो ये आपका नेगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में बहुत सारा गेम होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि 2 और 4 के बीच में कितनी संख्या है, अनगिनत संख्या है, आप बता ही नहीं सकते कि कितनी संख्या है। ठीक है, कैसे, वो सब मैं बताऊंगा। फिलहाल अब इस चीज़ को देखो, जैसे मान लीजिए इसको ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच में कितनी संख्या है, आप कहोगे एक भी नहीं है। ऐसा नहीं है, 2 और 3 के बीच में बहुत सी संख्या है जो आप गिन भी नहीं सकते हो। कैसे, देखो मैं मान लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में, ये हमने लिया 2 और ये 3, 2 के 3 के बीच में मैं लिख सकता हूँ 2.1, 2.2, ठीक है, या फिर 2.25। ठीक, ऐसे नंबर्स में जितना चाहूँ उतना बना सकता हूँ। और ये 2.1, 2.2, 2.25, ये क्या है, 2 और 3 के बीच में ही तो आ रहा है। ठीक है, ये चीज़, तो ये नंबर लाइन के अंदर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि 2 नंबर्स के बीच में अनगिनत संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो, अब आपको कन्फ्यूज़न हो गई यहाँ पे, छोटी सी एक चीज़ यहाँ पे भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप 0 से जितना दूर जाओगे इस साइड में, ठीक है, पॉजिटिव साइड में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। जितना आप दूर जाओगे 0 से, उतना आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा नंबर का। देखिए यहाँ पे 1 0 के पास है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे 4 0 से थोड़ा दूरी पे है तो 4 क्या है, अधिक है। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे दूर जाओगे 0 से, वैसे वैसे आपके पावर बढ़ती जाएगी। मतलब ये कि संख्या का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। और यहाँ से जब आप वैल्यू दूर जाओगे 0 से, तो ये आपका वैल्यू कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, -1 का है यहाँ पे। ठीक है, उससे कम -2, उससे कम -3, उससे कम -4, ऐसे इससे जाता रहता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आपसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ ले कि 3 और -12 में बड़ा कौन है, आप बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 3 और -12 में सबसे बड़ा यहाँ पे 3 है। कैसे, देखो जो 0 के पास से सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की है ना। इस साइड से देखोगे, इस साइड से, तो ये क्या है, मैंने क्या बोला, 0 से जितना दूर जाओगे माइनस साइड में, उतना उसका वैल्यू कम होगा। तो -12 तो बहुत देर बाद आएगा, तो वो तो और छोटा हो जाएगा, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। ठीक है, और 0 से ये 2 अंक बाद 3 पड़ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या था, 3 अधिक होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। या फिर आप एक तरीका और समझ सकते हैं कि -12 और 3 है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि 0 से जो जितना पास रहेगा पॉजिटिव साइड में, वो उतना बड़ा नंबर होगा। तो ठीक है, तो माइनस साइड में बताया 0 से जो जितना पास रहेगा वो उतना बड़ा नंबर रहेगा, और पॉजिटिव में आपको बताया था जो 0 से जितना पास रहेगा वो उतना छोटा नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैं जो यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे 12 है। मान लीजिए कि कोई नंबर आया यहाँ पे -12 आ गया,
-12 से मैं धीरे धीरे पीछे जाऊँगा, ठीक है, पीछे जा के 0 आएगा, 0 के बाद फिर यहाँ पे पहुँचूँगा, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर क्या है, छोटा है। यहाँ पे 1 देख रहे हो ना, 1 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है, ठीक है। जब संख्या 0 से भी छोटी है, अब 0 के बाद ही तो ये नंबर्स आ रहे हैं, तो माइनस लगने का मतलब क्या है, डायरेक्ट ये संख्या बिल्कुल छोटी हो गई, ठीक है। ये आपको नंबर लाइन मैंने आपको समझा दिया, सब कुछ भूल जाओ, लास्ट वाला तरीका याद रख लो, क्योंकि मेरा काम है सारे तरीकों को बताना। देखो यहाँ पे 0 है ना, 0 से अगर माइनस लग गया तो माइनस क्या है, 0 से सब तो छोटे ही हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर माइनस लगा तो 0 से छोटी होती है। अब मुझे बता दो, जब 0 से छोटी संख्या है तो क्या 3 से कंपेयर करोगे तो 3 बड़ी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, ठीक है। ये आपका नंबर लाइन हो गया। अब हम इसमें बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल, रैशनल, ठीक है। तो वो सब आने वाली वीडियोस में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये पहला पेज का इंट्रोडक्शन था। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे रेशनल इरेशनल, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।